आज हम बात कर रहे हैं रुद्राक्ष की। चमत्कारी रुद्राक्ष या अंधविश्वास। हम आगे बढ़े उससे पहले एक चीज बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं। ना आज हम रुद्राक्ष की महिमा पर सवाल उठा रहे हैं, ना हम सनातन धर्म पर सवाल उठा रहे हैं। आज सवाल उठाया जाएगा इस शो में उन लोगों के ऊपर जो रुद्राक्ष के नाम पर लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं, उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके साथ लगातार वो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे वो रुद्राक्ष को सबसे ज्यादा समझते हो और उनके पास असली रुद्राक्ष हो। आज इस शो की जरूरत इसीलिए पड़ी है क्योंकि मध्य प्रदेश के सीहोर में कुबेरेश्वर धाम है, जहां पंडित प्रदीप मिश्रा एक कथा बांचते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा ने गुरुवार से रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन किया था। कुबेरेश्वर धाम से दावा किया जाता है कि अभिमंत्रित रुद्राक्ष, कुछ इस तरह के रुद्राक्ष हमारे स्टूडियो में भी हैं, इस हर तरह के रोगों से मुक्ति दिला देते हैं। हर दुख और दर्द दूर कर देता है उनका दिया हुआ रुद्राक्ष। मनोकामना पूर्ण होती है। कुबेरेश्वर धाम से 48 लाख अभिमंत्रित रुद्राक्ष बांटे जाने थे। 6 लाख लोगों के कुबेरेश्वर धाम पहुंचने की उम्मीद थी। इंतजाम 10 लाख लोगों का किया गया है, लेकिन पहुंच गए 20 लाख। सोचिए, जहां 10 लाख का इंतजाम हो वहां 20 लाख पहुंच जाएंगे तो क्या होगा। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। जब ऐसा हुआ तो चारों तरफ कोहराम मच गया, धाम में भगदड़ मच गई, सड़कों पर 20 किलोमीटर का जाम लग गया। हर तरफ लोगों का सैलाब ही सैलाब नजर आया। और अब सवाल यह है कि इस अर्थव्यवस्था का, जो आप मेरे तरफ दोनों तरफ देख रहे हैं, जिम्मेदार कौन है? कौन है इस अव्यवस्था का जिम्मेदार? प्रदीप मिश्रा जी ने जो व्यवस्था की थी, क्या वो इस व्यवस्था को, ये जो ट्रैफिक है और जो इस तरह से वहां पर हालात खराब हुए, वो उसको संभाल पाया? आज यही है हमारा सवाल। रुद्राक्ष महोत्सव चमत्कार या अंधविश्वास? रुद्राक्ष महोत्सव में अनहोनी का जिम्मेदार कौन? ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। जल्दी से आपको प्रदीप मिश्रा जी के बारे में एक यहां पर रिपोर्ट दिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, कुबेरेश्वर आश्रम में, सीहोर में। उनके पास भी जाएंगे, ग्राउंड से, स्टूडियो से और एक्सपर्ट से समझेंगे आपके लिए कि रुद्राक्ष की महिमा पर सवाल अगर नहीं उठा रहे हम, तो कम से कम यह सवाल तो उठा रहे हैं ना कि रुद्राक्ष के नाम पर कौन अपनी दुकान खोलकर बैठा है। ये देखिए, छोटे रुद्राक्ष की माला, छोटा जो रुद्राक्ष होता है उसकी माला अगर पानी में डाल दी जाए और उस पानी को आचमन करना प्रारंभ कर दे तो कैंसर रोग में भी आराम मिलना प्रारंभ हो जाए। एक भक्ति, दूसरी तरफ अपार भीड़। पैरों से चला नहीं जा रहा है, बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। वहाँ आगे जाने का, वहाँ पर टेम्पो वहीं रोक दिया गया, प्रशासन ने आने नहीं दिया। एक तरफ दावा तो दूसरी तरफ संपूर्ण अव्यवस्था। उसको शोधक जल का करना प्रारंभ कर दीजिए, बाबा चाहेगा शरीर ठीक होना प्रारंभ हो जाए। सड़क पर करीब 20 किलोमीटर लंबी गाड़ियों की कतार। जब इंदौर भोपाल हाईवे में जाम लग गया तो लोग पैदल ही निकल गए। सड़क पर गाड़ियों के साथ लोगों का हुजूम उमड़ गया। जहां देखो वहां लोग ही लोग नजर आए। जब सड़क पर भी चलना दूभर हो गया तो लोगों ने खेतों का रुख किया। खेतों को रौंदते हुए लोग आगे बढ़ने लगे। इस कारवां, इस महाभीड़, इस इंसानी सैलाब की मंजिल एक थी, सीहोर का कुबेरेश्वर धाम। भाई बीमारी ठीक हो रही है। लोग बताते हैं कि भाई ये कार्य करने से, पानी में भिगोने से, मतलब हार्ट पे जो अंदर की बीमारियां हैं वो खत्म होती हैं। जो बड़ी से बड़ी बीमारी नहीं हो सकती जिंदगी में कभी भी। कुबेरेश्वर धाम के पंडित प्रदीप मिश्रा ने रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन किया। श्रद्धालुओं को 48 लाख अभिमंत्रित रुद्राक्ष बांटे जाने थे। उम्मीद ये थी कि करीब 6 लाख लोग कुबेरेश्वर धाम पहुंचेंगे। इसके मद्देनजर करीब 10 लाख लोगों का इंतजाम किया गया था, लेकिन भीड़ उम्मीद से दुगनी उमड़ पड़ी। करीब 20 लाख लोग अभिमंत्रित रुद्राक्ष लेने पहुंच गए। इतनी भीड़ कि काबू करने के कोई इंतजाम ही नहीं थे। हर तरफ अव्यवस्था, बदइंतजाम। नतीजा ये हुआ कि लोग दिन भर परेशान होते रहे। बहुत परेशान है। पंडित जी की ये बहुत गलती है। पंडित जी को व्यवस्था पहले देखनी थी। पूर्व में ऐसी घटना हो चुकी है और अभी जो पंडित जी ने किया है वो बहुत अक्षम है। बहुत लोग परेशान है, बहुत उनको बद्दुआएं मिल रही हैं। बहुत गलत बात है। पंडित जी को इस तरह से काम नहीं करना चाहिए था। इंदौर भोपाल हाईवे पर स्थिति बेहद खराब थी। 20 किलोमीटर के रास्ते में 8 घंटे तक करीब 50,000 गाड़ियां फंसी रही। इस भीषण जाम में कुबेरेश्वर धाम पहुंचने वाले लोग तो थे ही, बड़ी तादाद उनकी भी थी जिनको अपनी मंजिल तक पहुंचना था। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार, गाड़ियों के अंदर बैठे लोग हलकान।
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सीहोर से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर हजारों गाड़ियां आप देख रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ यहां पर खड़ी हैं या फिर रेंग रही है। पहली बार ही हुआ है जब इंदौर भोपाल हाईवे पूरी तरह से बंद हुआ हो, और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने ऐलान किया कि वो महाशिवरात्रि के पर्व के दौरान रुद्राक्ष बांटेंगे, और उसी चमत्कारी रुद्राक्ष को लेने के लिए हजारों लाखों की तादाद में देश भर के अलग अलग राज्यों से लोग यहां पर पहुंचे हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा के धाम में 5 पार्किंग बनाई गई थी, जो बेहद जल्द भर गई। धाम आने वाले 95% लोग 4 पहिया वाहनों से पहुंचे। धाम ने रुद्राक्ष महोत्सव का प्रचार सोशल मीडिया से किया था, इसलिए जिसको भी पता लगा गाड़ी उठाकर पहुंच गया। सड़क पर जाम था तो धाम में अव्यवस्था, श्रद्धालुओं के मुताबिक बांटे जाने वाले रुद्राक्ष जमीन पर फेंक दिए गए। रुद्राक्ष के लिए लोगों में छीना झपटी मच गई। लोग एक दूसरे पर चढ़कर रुद्राक्ष लूटने लगे। भाई न पानी की व्यवस्था है, इतनी जनता, ये सारी जनता परेशान हो रही है। नहीं सर, रुद्राक्ष नहीं मिला। इन्होंने जो भी पहले दिए हुए कुछ लोगों को मिले हुए, इन्होंने हाथ से ऐसे फेंके हुए जो जमीन पर गिरे हैं, वो जमीन पर गिरा हुआ। खराब व्यवस्था का आलम यह था कि 1500 पुलिसकर्मी लगाए गए और 15,000 वॉलंटियर्स, लेकिन बदइंतजामी का आलम ये कि रुद्राक्ष बांटना बंद कर दिया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी धाम पहुंचना था, उन्होंने भी अपना दौरा रद्द कर दिया। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के अभिमंत्रित रुद्राक्ष पर लोगों की आस्था है। लोगों को लगता है कि रुद्राक्ष उनके सारे दुख दूर कर देगा, उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। इसी आस्था से हजारों श्रद्धालु धाम पहुंचने लगे। लाखों लोग सड़क पर बेहाल हुए।